हाँ भाई। क्वेश्चंस कितने हो चुके हैं? अट्ठारह हो चुके हैं। सवाल नंबर 19। इफ सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए वेरिएबल पॉइंट, एक वेरिएबल पॉइंट है P, फ्रॉम द लाइन्स x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखो, ये दो लाइन मान लेते हैं। इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और ये है 3x माइनस 2y प्लस 7। 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब एक पॉइंट P है एक्स वाई। इस पॉइंट P से इन दोनों लाइन के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उनका सम हमेशा 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 है, 10 यूनिट है। देखो, जैसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। अब अगर मान लो मैं पॉइंट को यहाँ ले लूँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। अगर मैं पॉइंट को यहाँ ले लूँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा 10 है। वेरिएबल पॉइंट है, पॉइंट P वेरिएबल है। इसको आप कहीं भी मतलब इस तरीके से मूव करना कि इस पॉइंट का दोनों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम 10 आ जाए। तो अब हमें ये शो करना है कि ये पॉइंट जो मूव कर रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। किस में मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में। ये शो करना है ये पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इफ द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए वेरिएबल पॉइंट P फ्रॉम द लाइन्स इज ऑलवेज 10 सो दैट P मस्ट मूव ऑन ए लाइन। P एक लाइन पर मूव कर रहा है, ये शो करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको मानो x1 और y1। यहाँ a कितना है? 1। b कितना है? 1। c कितना है? -5। यहाँ a कितना है? 3। b कितना है? -2। और c कितना है? 7। निकालिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस ये हो गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लस इसका निकालो a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर और प्लस बराबर 10। कोई दिक्कत नहीं आता? यहाँ से कितना आ जाएगा? √2। और यहाँ से कितना आ जाएगा? √13, है ना? तो √2 और √13 का जो एलसीएम होगा वो क्या आएगा? √2 और √13 का एलसीएम आएगा √26। √26। अब सोचो √2 से √26 को डिवाइड करोगे, √13 आएगा। √13 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, √13x √13y और -5 √13। मोड हटा दो क्योंकि वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही रखनी है। फिर प्लस ये √13 है, 3 3 9 2 दूनी 4, √13 है। इससे √26 को डिवाइड करोगे, √2 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 3 √2x 2 √2y और प्लस 7 रूट और अपॉन √26 है ही, बराबर कितना आ जाएगा? 10। अब एक काम करते हैं, इसमें से और इसमें से x कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा? √13 प्लस 3 √2x। फिर इसमें से और इसमें से y कॉमन ले लेते हैं। √13 माइनस 2 √2
वाई। यहाँ बचता है माइनस का 5√13 माइनस का 5√13 प्लस 7√2 बराबर 10√26 है ना। तो ये बनेगा √13 प्लस 3√2x √13 माइनस 2√2y, उसे इधर ले आओ, माइनस 5√13 7√2 और माइनस 10√26 बराबर 0। ये इक्वेशन आ गई। ये क्या आ गई? अब आप देख सकते हो ये इक्वेशन जो है इसके वेरिएबल तो लीनियर है ना, वेरिएबल की पावर 1 1 है ना, तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये है कि x और y p पॉइंट से बनने वाली इक्वेशन लीनियर है। लीनियर का मतलब लाइन की इक्वेशन है। तो हैंस p मूव्स ऑन ए लाइन। बस बात खत्म हो गई। p एक लाइन पर मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20वां सवाल क्या कहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है, दो पैरेलल लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर दो पैरेलल लाइन बना देते हैं। एक तो मैंने ये बना दी और एक ये बना दी, ठीक है। अब 9x प्लस 6y माइनस 7, 9x प्लस माइनस 7 इक्वल 0। दूसरी है 3x प्लस 2y प्लस 6, 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल 0। एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर। ठीक है, ये लाइन है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। जितना डिस्टेंस इसका है उतना डिस्टेंस इसका है। इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। हम इस लाइन पर कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, एक्स वाई मान लो या यू वी मान लो, कुछ भी मान लो। आपको इक्वेशन एक्स वाई की फॉर्म में चाहिए। तो इस पॉइंट से जितना डिस्टेंस इसका है उतना डिस्टेंस इसका भी है। ने लगा लो डिस्टेंस फार्मूला। क्या आएगा? इसको बोलो आप x1 y1। तो a कितना है 9, a कितना है 9x1, b कितना है 6 y1 6 और प्लस c अपॉन अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस, और इस पर क्या लगा दो मोड। a कितना है 3x1 2 y1 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? तो ये आपका 9x प्लस 6y माइनस 7, और यहां पर देख सकते हो आप कितना आ रहा है, 3 कॉमन आ सकता है, 3 का स्क्वायर। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? 3 का स्क्वायर क्या आ सकता है? 3 का स्क्वायर कॉमन आएगा, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बचेगा, है भाई। और इक्वल प्लस माइनस 3x प्लस 2y प्लस 6 और अपॉन रूट 3 का स्क्वायर प्लस, लो भाई से तो ये गया, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 9 का रूट क्या होगा, फिर 3 हो जाएगा। तो 9x प्लस 6y माइनस 7 अपॉन 3, 3x प्लस 2y माइनस 7 अपॉन 1।
एक तो ये बनेगा, दूसरा क्या बनेगा 9x प्लस 6y माइनस 7/3 और माइनस 3x प्लस 2y माइनस 7/1। 3 की उधर मल्टीप्लाई कर दो, 9x प्लस 6y माइनस 7, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 7 तिया, तो ये इससे गया ये इससे गया, तो यहां से तो इक्वेशन बनेगी नहीं, बनेगी नहीं ना, वहां से बन जाएगी 9x प्लस 6y माइनस 7 माइनस का 9x 3 दूनी 6 माइनस का 6y 7 या 21, इसको इधर ले आओ, 18x हो गया, इसे इधर ले आओ, 12x हो गया, इसे इधर ले आओ, माइनस का 28 हो गया, 12y हो गया, ले भैया 12y कर लो, चाहो तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो 9x 6y माइनस 14 इक्वल 0। बताओ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? आई बात समझ में? ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। कौन सा क्वेश्चन था ये? 20। अब आ जाओ आप 21। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2, एक लाइट है जो 1 2 से पास हो रही है, रिफ्लेक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए, एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करती है। बना देता हूं, एक लाइन है वन टू से पास हो रही है, एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट कर गई और 5 8 से पास हो गई, 5 किससे 5 3 से पास हो गई, ये लो भाई 5 3 से पास हो गई। समझ में आ गई बात इतनी? एक लाइन आई एक्स एक्सिस पर, एक रे आई 1 2 से पास होती हुई 5 3 को चली गई। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, एक्स एक्सिस पर पॉइंट ए से टकराई, पॉइंट ए से टकराई, कोई दिक्कत नहीं आज तक? अब आप ध्यान से समझना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये जो पॉइंट है यहां पर, ये देखो इधर एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा और इधर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, मेरी नजर में है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, सही कर रहा हूं ना? इसका नाम ए बी रख लो, इसका नाम ए सी रख लो, ये भी ठीक है यहां तक। अब एक बात बताओ, इस ए बी ने एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया हुआ है? थीटा नहीं, थीटा तो बस इतना सा है, इधर कितना है 90, तो पूरा एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा, 90 प्लस। समझ आ रही है इतनी बात? और मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लेता हूं a, 0, a, 0, तो एंगल ऑफ ए बी, एंगल ऑफ ए बी विद एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ये होगा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अब इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ ए बी एंगल से निकालोगे तो tan 90 प्लस थीटा हो जाएगा, tan 90 प्लस थीटा हो जाएगा, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? और अगर पॉइंट से निकालोगे
तो a2 माइनस सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। tan 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया? सेकंड में। सेकंड साइन का होता है तो माइनस का निशान आएगा और 90 पर चेंज हो जाएगा। माइनस कॉट थीटा बराबर -2 अपॉन a माइनस 1। कोई दिक्कत है? अब इसके बाद आप ध्यान से देखो, ये वाला एंगल कितना डिग्री का है? थीटा। और यहां से यहां तक पूरा 90 का है, तो इधर वाला कितना बचा? 90 माइनस थीटा। एंगल ऑफ AC 90 माइनस थीटा। तो स्लोप क्या आएगा? अगर एंगल से निकालोगे तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल y2 माइनस y1 0 माइनस 3 x2 माइनस x1 a माइनस 5। इसे मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ चलो? कॉट थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। -3 अपॉन a माइनस 5 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कॉट की वैल्यू कितनी है? -3 अपॉन a माइनस, और इसके आगे यहां माइनस भी लगा हुआ है। लो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? इक्वल -2 अपॉन, माइनस से तो माइनस गया, 3 की a में मल्टीप्लाई कर दो, 3a माइनस 3, -2 की कर दो -2a और प्लस 10। इसको इधर ले आओ, 3a प्लस 2a 5a, इसे उधर ले जाओ 13। तो a कितना आया? 13 अपॉन 5। तो अब बता दो a कितना है? a पॉइंट a 13 अपॉन 5 कॉमा 0। बस भाई, यही तो था सवाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। देखो 22वां सवाल क्या कहता है? प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स। एक पॉइंट तो हमारा ये वाला हो गया, रूट के अंदर a² माइनस बी स्क्वायर कोमा 0। एक हो गया माइनस रूट के अंदर a² माइनस बी स्क्वायर कोमा 0 टू द लाइन x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। इन दोनों पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो b² होगा। ये प्रूव करना है, तो कर लो, निकालो। यहां लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रूट a² माइनस बी स्क्वायर कोमा 0 टू लाइन x अपॉन a cos थीटा प्लस इक्वल 1। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ये हो गया आपका x1 y1। a कितना होगा? 1 अपॉन a cos थीटा। b कितना होगा? 1 अपॉन b sin थीटा। और c कितना होगा? -1। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? a x1 प्लस b और y1, y1 0 हो गया, ना ही लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस c माइनस का 1 है, अपॉन अंडर रूट a² मतलब cos स्क्वायर थीटा अपॉन प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और इस पर मोड़ लगा दो। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस
फ्रॉम माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 टू लाइन एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1। तो भाई अब जरा ध्यान से समझ लेना, ये है x1, ये है y1। a कितना है 1/a कॉस थीटा, b कितना है 1/b साइन थीटा और c कितना है -1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस a, ये a हो गया और इंटू x1, ये x1 हो गया। गलत तो नहीं करा? फिर प्लस बी y1, ये 0 है, इसको छोड़ दो, -1 अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इस पर लगा दिया मैंने मोड। अब आप सोचो, ध्यान से समझो, इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है ये वाला, और यहां से भी माइनस कॉमन आ रहा है। तो भाई बच्चों, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, ये क्या बचेगा? ये बचेगा कॉस थीटा अपॉन ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, और अपॉन तो जो है वही रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। अब ये मोड की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, मोड की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा। तो ये रह जाएगा कॉस थीटा अपॉन ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। ये आ गया, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ गया, और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ गया। मुझे इन दोनों का क्या करना है? प्रोडक्ट कर लो। जब मैं प्रोडक्ट करूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, कॉस स्क्वायर ये कॉस है, कॉस थीटा अपॉन ए, कॉस थीटा अपॉन ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। कोई फॉर्मूला लग रहा है? अगर मैं इन दोनों की देखो आपस में मल्टीप्लाई कर लूं, आप सोचकर बताओ, इसको बोल दूं a माइनस बी, ए तो यहां तो बन गया ए स्क्वायर माइनस, और नीचे दोनों सेम सेम है, और मल्टीप्लाई होने पर क्या आ रहा है? रूट, मतलब मल्टीप्लाई होने पर रूट गायब हो जाएगा। तो करो भाई, ऊपर तो बनेगा ए का स्क्वायर, सब में स्क्वायर लग जाएगा, इसका भी स्क्वायर होना है, गलत तो नहीं कर दिया, और माइनस बी का स्क्वायर, नीचे होगा कॉस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कर दी मैंने मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो, एक नीचे मानकर एलसीएम, एलसीएम आ गया ए का स्क्वायर, इसकी इसमें कर लो,
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों का भी एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, मोड लगाना मत भूल जाना, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, गलत तो नहीं कर दिया। अब आप सोचो इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है नहीं है? मैं लेकिन कॉमन लूंगा माइनस का ए स्क्वायर, क्या कॉमन लूंगा? माइनस का ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहां प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, और नीचे क्या बचा? 1, यहां क्या बचा? 1, बी स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस, सॉरी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, यहां बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखा है ये वाला, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर, और इस बी स्क्वायर को घुमा के यहां भेज देना और इसे यहां भेज देना, तो ये तो बन गया माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और बी स्क्वायर इसके पास चला जाएगा ऊपर, अपॉन क्या बच रहा है? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने पर माइनस बी स्क्वायर बचेगा ना, और यहां क्या बचेगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहां पर भी ये लिखा है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है? ये इससे कैंसिल हो रहा है, बच कौन रहा है? मोड के अंदर माइनस, और मोड में से बाहर निकलेगा तो, और यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आखिरी सवाल होगा इस एक्सरसाइज का, इसको ध्यान से पढ़ना, क्या कहता है? ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन, जंक्शन मतलब क्रॉसिंग मतलब चौराहा, ऑफ टू स्ट्रेट पाथ, दो सीधे रास्ते एक दूसरे को काट रहे हैं, एक व्यक्ति जंक्शन पे खड़ा हुआ है, रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, वो दो जो लाइन है जो रास्ते हैं वो इन दोनों इक्वेशन से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, बना देता हूं, यहां खड़ा है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यहां खड़ा है, wants to reach the path, वो एक दूसरे रास्ते पर पहुंचना चाहता है, whose equation is 6x minus 7y plus 8, 6x minus 7y, वो एक रास्ते पर जाना चाहता है, ये रास्ता है, इसकी इक्वेशन है 6x minus 7y plus 8 इक्वल्स टू 0, समझ में आ गई बात? आदमी यहां खड़ा है, इन लीस्ट टाइम, सबसे कम समय में, तो सबसे कम समय में इंसान तब पहुंच सकता है जब बिल्कुल 90 डिग्री पर चले, सीधा सीधा चले, घूम फिर के जाएगा तो देर में पहुंचेगा, तो इसका मतलब 90 डिग्री पर पहुंचना चाहता है, 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका 90, ये बिल्कुल सीधा 90, तो इस रास्ते की इक्वेशन पूछिए, इस रास्ते की इक्वेशन, एंगल कितना डिग्री बन रहा है यहां पर? 90,
कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, मैं सबके नाम लिखता हूं और आपको समझाता हूं। इसे बोलता हूं ए बी, और इसे बोलता हूं सी डी, और इसे बोलता हूं ई। तो बताओ पॉइंट ई कैसे निकलेगा ये इक्वेशन सॉल्व करके? समझ में आ गई बात इतनी? इसे बोलता हूं एफ जी। एफ जी का स्लोप आ जाएगा, एफ जी का आ जाएगा ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, इसका स्लोप आ जाएगा तो ई एच का भी स्लोप आ जाएगा 90 डिग्री वाली कंडीशन मार के। जब ई एच का स्लोप भी आ गया, ई एच का पासिंग पॉइंट भी आ गया, ई एच की इक्वेशन बन जाएगी। चलिए तो एक काम करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 4 पॉइंट ई, पॉइंट ई के लिए आप एक काम करो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो किससे? 2 से, और इसकी किससे कर दो? 3 से। इक्वेशन नाम दे दो फर्स्ट और सेकंड। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3, और उसके बाद घटा देना। उसके बाद क्या कर देना? चलो करो उसकी 2 से मल्टीप्लाई। 6x प्लस 8y माइनस 10, इसकी 3 से करो। 6x माइनस 9y 12 इक्वल 0। माइनस कर दो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इसे कैंसिल हो गया। कितना बन गया? 17y। और यहां से कितना बन गया? माइनस 22। तो 22 को उधर भेज दो, 17y बराबर 22, और y बराबर 22/17। अब इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, या तो फर्स्ट में या सेकंड में। चलो फर्स्ट में पुट करते हैं। 3x प्लस 4 गुणा 22/17 माइनस 5 बराबर 0। 7 पंजे 17 है, लो जी, 17 पंजे 85, और 22 चौक 88, है ना? तो 3x प्लस 88, 17 पंजे 85 माइनस 85 अपॉन बराबर, तो कितना आएगा ये? 3/17, और माइनस 3/17 हो जाएगा उधर जाकर। x की वैल्यू कितनी आई बताओ? माइनस, तो मेरे पास पॉइंट आ गया ये वाला 22/17 और माइनस 1/17। अच्छा उल्टा कर दिया, चलो कोई बात नहीं, सीधा कर देते हैं इसको। ये लो, माइनस 1/17 और 22/17। अब आप आ जाओ, स्लोप ऑफ एफ जी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ 6/7, बिकॉज ई एच इज परपेंडिकुलर टू एफ जी, therefore slope of EH into slope of FG बराबर -1। तो स्लोप ऑफ EH इंटू 6/7 बराबर -1। स्लोप ऑफ EH बराबर -7 अब मेरे पास EH का स्लोप भी आ गया और पासिंग पॉइंट भी आ गया। बना लो इक्वेशन, इसी की इक्वेशन चाहिए थी ना। y माइनस y1 कितना है? y1 22/17, 22/17। x माइनस -1/17, स्लोप कितना है? -7/6। 17 की गुणा इसमें कर दो, 17y माइनस 22/17। फिर 17 की इसमें कर दो, 17x प्लस 1/,
और बराबर 17 से 17 गया, आगे तो सॉल्व कर ही लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसको पूरा करना, आंसर मैच करना। ठीक है भाई, चैप्टर खत्म हो गया, बाकी अगली क्लास में करेंगे।